कहीं ना कहीं यही चर्चा हो रही थी कि जिस तरह से एनआईए शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है, दरअसल क्या अब टेरर फंडिंग को तोड़ने के लिए देश में और ज़्यादा सख्त कार्रवाई की अब ज़रूरत है? कौशिक साहब, आपके पास आऊँगा। आनंद जी ब्रेक पर जाने से पहले कह रहे थे कि कोई भी सरकार अपने देश में इस तरह की जो मुद्दे होते हैं उनका राजनीतिकरण नहीं चाहती और ना ही करती है, लेकिन क्योंकि 2024 का सवाल अब सामने है सबके और कहीं ना कहीं उस पर चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं, लेकिन आप कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं सबसे पहले तो दिलीप जी ने एक बात कही थी कि ये एक माहौल तैयार किया जा रहा है, और उसके बाद आनंद जी ने एक बात कही कि हालांकि मैं उसको लेके आना नहीं चाहता था मुद्दे को, पुलवामा वाले को जी पर जब आ गया है तो मैं बिल्कुल स्पष्ट याद दिलाता हूँ अभी अभी। जी सतपाल मलिक जी ने जिस तरीके से अपने बयान दिए हैं, जी उन बयानों से स्पष्ट होता है कि ये पुलवामा हमला जो है ना केवल यूज किया गया है, जी बल्कि ऐसी साजिश किसी ना किसी आदमी की है जो सरकार का जानने वाला रहा है। बिल्कुल स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा, ये मेरे शब्द नहीं है, ये रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है पूरे के पूरे हिंदुस्तान में, जो चाहे देख ले उसको। और उनके अखबारों में तो आने नहीं दिया ना किसी ने, पर उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है। उसके बाद उसका इस्तेमाल हुआ है, ये भी उन्होंने, सतपाल जी ने बोला है। आप सोचिए, डोभाल जी उनको फोन पे बात करके कहते हैं कि आप इस मामले में चुप रहिए। मोदी जी उनको फोन करके कहते हैं आप इस मामले में चुप रहिए, और वो पूरा का पूरा चुनाव। मैं मानता हूं कि लोग भावुक हो जाते हैं इन मामलों में, राष्ट्रवाद के चक्कर में। वो भावनाओं को में बह के ही वो लोग उनके पक्ष में गए थे। लेकिन आज जैसे ये चीजें, मैंने भी किसी ना किसी को वोट दिया होगा ना, मैं भी भावुक होकर वोट देके आ गया होऊंगा उनको ना। लेकिन अब जब ये चीजें खबर आ रही हैं, तो अब मेरे दिमाग में क्या आएगा ये आप समझ सकते हैं। अब मैं आता हूं थोड़ा सा और पीछे, कि सरकारें इस्तेमाल नहीं करती हैं। हेमंत करकरे जी की एक रिपोर्ट चल रही थी मालेगांव के ऊपर, और वो सारी की सारी रिपोर्ट्स, वो सारे के सारे पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स जी कोर्ट के अंदर एडमिटेड, और वो रिकॉर्डिंग सारी की सारी वहां मौजूद हैं। जी अगर उन मालेगांव के बम धमाकों को सारे के सारों को चेक कर ले तो पता लग जाएगा किसने धमाके कराए, क्यों कराए, और कौन कौन इस देश में धमाके कराता है, और उस धमाके का लाभ कैसे उठाते हैं। मैं किसी एक जाति पे नहीं उठाता उंगली, हर जाति के अंदर ऐसे लोग होते हैं। फंडिंग बाहर से आती है, मैं जानता हूं, मैं मानता भी हूं, और इस सरकार को मेरे से ज्यादा पता है इस चीज का। लेकिन ये जो आईएनए की, मैं भी जानता हूं ये आईएनए पुरानी है, चलती रहती है, पर ये क्यों, ये जैसा सवाल हुआ कि ये क्यों अभी अभी कर रहा है, क्यों एकदम अखबार में खबरें आ रही है, क्योंकि लोगों के पास अब गैस सिलेंडर की कीमत का जवाब देना है सरकार को, रोजगार का जवाब देना है सरकार को। जी ठीक है, इसके अलावा 20 सवाल ऐसे खड़े कर दिए हैं कर्नाटका ने कि अब राम हनुमान नहीं चलेंगे, अब आपने क्या काम किए हैं उन पे बात कीजिए। और इन्होंने 9 साल में क्या काम किए हैं उसका एक अपना इवेंट तैयार कर लिया है, और वो लोगों के बीच में लेके आएंगे। इस दौरान लोगों को ये ऐसे ही कहीं ना कहीं एनआईए का ये कर दिया, वो कर दिया। मेरा एक सवाल था, उसका जवाब नहीं अभी तक आया, कि जो अडानी के पोर्ट पे हजारों करोड़ का ड्रग पकड़ा गया, वो कहां से आया, कहां गया। जो पकड़ा गया वो तो पकड़ा गया, पकड़ना जाता तो 2-4% है। ये मेरी नहीं रिपोर्ट, ये विजिलेंस की जो भी सरकारी विजिलेंस है उनकी रिपोर्ट्स है कि पकड़ा सिर्फ 2% जाता है। इसका मतलब ये है कि हजारों करोड़ की जो पकड़ी गई है, तो लाखों करोड़ की कंज्यूम हुई होंगी हिंदुस्तान में। चलिए ठीक है, मैं चाहूंगा 30 सेकंड में, कौशिक साहब आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, 30 सेकंड में फाइनल कंक्लूड कर दीजिए, क्योंकि बाकी मेहमानों के पास फाइनल कमेंट के लिए जाना है। जल्दी से कंक्लूड कीजिए। मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मानता और लोगों का दिमाग भटकाने के लिए है, लेकिन ठीक है, स्टेप अच्छा है। ठीक है, ठीक है। दिलीप जी, फाइनल कमेंट आपका 1 मिनट में, जल्दी से। कमेंट ये है कि और राजनीतिक हित, अगर राजनीतिक पार्टियां उसका उठा ले जाती है राजनीतिक लाभ, तो कोई बुराई नहीं है इसमें जी। बट देश हित में
सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर या पर्टिकुलर टाइम पर चीजें नहीं होनी चाहिए, अराउंड द ईयर होनी चाहिए, ताकि ये जो देश की नसों में बीमारी चल गई है ड्रग्स की और माफिया की और एक परमानेंट मुद्दा बन चुका है देश का, इससे निजात दिलाने की जिम्मेदारी भी सरकारों पर है। केंद्र सरकार से हमें यही उम्मीद होती है। अगर लोकल लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी आ जाती है, लेकिन जब इस तरह के मुद्दे आते हैं तो ये केंद्र सरकार की ही जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार इन जिम्मेदारियों का निर्वहन जनता के हित में करे, भले उसका राजनीतिक लाभ उठाए। चलिए ठीक है, आनंद जी फाइनल कमेंट आपका जल्दी से। ये कार्यवाहियां रूटीन की है, चलती रहनी चाहिए। सरकार काम करती है, उसे करते रहना चाहिए। इस बात से छोड़ करके कि इसका क्या राजनीतिक मतलब लोग निकालेंगे, जी काम होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं काम जनता जनार्दन के हित में होना चाहिए। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।